सबको नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद ताहिर पाशा, हिंदी के राज्य संसाधक और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन जिला का हिंदी अध्यापक हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट, इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य का टेट परीक्षा के अंतर्गत भाषा शिक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और उत्तर को आप सूझबूझ कर उत्तर करने की कोशिश करें। ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ మొహమ్మద్ తాహిర్ పాషా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి హిందీ విషయ నిపుణుడిని మరియు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా హిందీ ఉపాధ్యాయుడిని. హిందీ ఉపాధ్యాయులు మీరు దయ ఉంచి ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి మరియు భాషా శిక్షణ సంబంధించినటువంటి వచ్చే కొన్ని మహత్వపూర్ణమైనటువంటి ప్రశ్నల్ని మీ ముందుకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒక విషయం గమనించండి, ఒక సూచనను అనుసరించండి. దీనిలో ఏదైనా తప్పులు దొర్లి ఉంటే వాటిని దయచేసి ఇగ్నోర్ చేయగలరు. మరియు నాకు కామెంట్ల రూపంలో ఆ ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాన్ని పంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. సరే, వీడియోలోకి ప్రవేశిద్దాం. पहला प्रश्न है, मैं जयशंकर प्रसाद का अध्ययन कर रहा हूं. इस वाक्य में रिक्त स्थान का बोध होता है. यह डैश का बोध होता है. विकल्प देखिए. 1 अभिधार्थ, 2 लक्ष्यार्थ, 3 व्यंग्यार्थ और 4 कोई नहीं. इसका सही उत्तर है लक्ष्यार्थ. मैं जयशंकर प्रसाद का अध्ययन कर रहा हूं. इस वाक्य में डैश का बोध होता है यानी लक्ष्यार्थ. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर. शब्द के महत्व के संबंध में गलत कथन पहचानिए. 1 भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन शब्द है. लेखक के शक्ति व्याकरण और भाषा विज्ञान का प्राण है. भाषा की निधि. और 4 पारिवारिक और सामाजिक इतिहास पता चलता है. इसमें आप गलत कथन को पहचानना है. ध्यान में रखने की बात ये है. यहाँ पर गलत कथन यह है, पारिवारिक और सामाजिक इतिहास पता चलता है. अगला प्रश्न. यह किसी शासन तंत्र द्वारा ऊपर थोपी गई भाषा नहीं है. परिस्थितिवश स्वतः बन जाती है. परिस्थिति वश स्वतः बनने वाली भाषा यह है. 1 अंतरराष्ट्रीय भाषा, 2 राष्ट्रभाषा, 3 राजभाषा और 4 मातृभाषा. सोचिए. इसका सही उत्तर है राष्ट्रभाषा. 2 यह वाक्य की व्याकरण संबंधी विशेषता नहीं है. 1 समर्थता, 2 शब्दक्रम, 3 योग्यता, 4 आकांक्षा. यह वाक्य की व्याकरण संबंधी विशेषता नहीं है. इसका सही उत्तर है समर्थता. सहायक वाक्य के अन्य नाम हैं. ए आश्रित उपवाक्य, 2 अनुषंगिक वाक्य, 3 आधारित वाक्य, 4 1 और 2. इसका सही उत्तर देखिए. 1 और 2 हैं. आश्रित उपवाक्य और आनुषंगिक वाक्य, ये 2 सहायक वाक्य के अन्य नाम हैं. याद रखिएगा. अगला प्रश्न देखिए. डैश
प्रकार के शब्दों में भाव और विचार एक ही प्रतिमा निहित रहती हैं? एक ही प्रतिमा निहित रहती हैं। ऑप्शन देखिए, सार्थक, 2 निरर्थक, 3 वर्णनात्मक, 4 वाचक। इसका सही उत्तर यह है सार्थक। सार्थक प्रकार के शब्दों में भाव और विचार की एक ही प्रतिमा निहित रहती है। जो वाक्य श्रोता या पाठक की सुषुप्त भावनाओं को जागृत करने में समर्थ हो, उसे वाक्य की विशेषता उस वाक्य की विशेषता डैश हैं। 1 श्रुति मधुरता, स्पष्टता, योग्यता, समर्थता। प्रश्न को अच्छी तरह पढ़कर समझने के बाद आप ऑप्शन पे ऊपर जाइए, जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो उसको आंसर करने की जल्द मत कीजिए। यदि उसके बारे में सोचिए, प्रश्न को समझकर उसका उत्तर देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर है समर्थता। इस प्रकार के वाक्य में अंतर वाक्य परस्पर क्रमबद्ध होते हैं और उत्तरोत्तर प्रभावोत्पादकता बढ़ाते हैं। 1 संयत वाक्य, 2 संतुलित वाक्य, 3 शिथिल वाक्य, 4 मिश्रित वाक्य। इसका सही उत्तर है संतुलित वाक्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। आज सार्वजनिक सभा नहीं होगी। आज सार्वजनिक सभा नहीं होगी। यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रकार, वाक्य के प्रकार के बारे में आप पढ़ना है। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, आप इसका उत्तर देना है। 1 विधिवाचक, 2 संदेह सूचक और 3 प्रश्नवाचक, 4 निषेधार्थक। यहाँ पर भी वाक्य अच्छी तरह से समझने के बाद उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक क्लू है, नहीं, ये इसमें आता है निषेधार्थक। निषेधार्थक। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि यदि शिक्षक ज्ञान की दृष्टि से ही और खोखला है, तो वह अपने बालकों को मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता? यह वाक्य किसने कहा? यदि शिक्षक ज्ञान की दृष्टि से ही और खोखला है, तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बन सकता। 1 मॉन्टेसरी, 2 रिस्क, 3 पेंटन, 4 केजी सैयदन। इसका सही उत्तर है केजी सैयदन। यह प्रश्न देखिए, विनोद प्रियता, नेतृत्व आदि डैश गुण के अंतर्गत आते हैं। विनोद प्रियता और नेतृत्व, ये गुण किसके अंतर्गत आते हैं? 1 शारीरिक गुण, 2 मानसिक गुण, 3 नैतिक गुण, 4 वैयक्तिक गुण। का सही उत्तर है वैयक्तिक गुण। पर्सनल स्किल्स कहे जाते हैं इसको। आगे देखिए, डैश प्रकार के बालकों के प्रति शिक्षक को धैर्य व लगन होना चाहिए। 1 ईमानदार, 2 प्रतिभाशाली, 3 मंदबुद्धि या शरारती, 4 आज्ञाकारी। इसका सही उत्तर है
मंदबुद्धि और शरारती। दया व सहानुभूति, आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति डैश गुणों के अंतर्गत आते हैं। दया व सहानुभूति, आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति किस प्रकार के गुण के अंतर्गत आते हैं? एक, शारीरिक गुण। दो, मानसिक गुण। तीन, नैतिक गुण। चार, वैयक्तिक गुण। ये भी आप जान चुके होंगे। यह है, सही उत्तर है दो, मानसिक गुण, सॉरी नैतिक गुण। तीन, नैतिक गुण। इसका अर्थ कोमलता नहीं है, वरन छात्रों के दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझने की योग्यता है। एक, धैर्य व लगन। आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति। तीन, दया व सहानुभूति। विनोद प्रियता। इसका अर्थ कोमलता नहीं है, वरन छात्रों के दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझने का योग्यता है। यह है दया व सहानुभूति। जाएंगे। वेशभूषा, स्वर आदि गुण डैश के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक गुण, मानसिक गुण, नैतिक गुण और वैयक्तिक गुण। वेशभूषा, स्वर आदि गुण, यह सही उत्तर है, शारीरिक गुण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक के संबंध में व्यक्तित्व, शिक्षा तथा उपाधियां, पठान अनुभव, प्रशिक्षण आदि किस प्रकार की विशेषता हैं? शिक्षक के संबंध में व्यक्तित्व, शिक्षा तथा उपाधियां, पठान अनुभव, प्रशिक्षण आदि किस प्रकार के विशेषताएं हैं? एक, सामान्य विशेषताएं। दो, विशिष्ट विशेषताएं। तीन, भाषा अध्यापक की विशेषताएं। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है सामान्य विशेषताएं। हिंदी भाषा पर अधिकार, हिंदी साहित्य की पर्याप्त जानकारी, साहित्य में रुचि, भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान आदि डैश प्रकार के गुण हैं। ये किस प्रकार के गुण हैं? एक, सामान्य विशेषताएं, विशिष्ट विशेषताएं, भाषा अध्यापक की विशेषताएं, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विशिष्ट विशेषताएं, स्पेसिफिक स्किल्स कहा जाते हैं। किसने अच्छे शिक्षण के आधारभूत सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन किया? किसने अच्छे शिक्षण के आधारभूत सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन किया? एक, मर्सेल। दो, योकम व सिम्पसन। ग्रीन व बर्चेना। गार्लिक। इसका सही उत्तर है योकम व सिम्पसन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। बालक को पद प्रदर्शित और निर्देशित करना और उसे सीखने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना अच्छे शिक्षण का मुख्य कार्य है। ये बातें किसने कहा? एक, मर्सेल। दो, योकोम व सिम्पसन। तीन, ग्रीन व बरेचना। चार, गार्लिक। इसका सही उत्तर है योकम व सिम्पसन। अगला प्रश्न, अच्छे शिक्षण का आदर्श है छात्रों में पहल कदमी विचार और कार्यविधि में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता आदि किसने कहा? अच्छे शिक्षण का आदर्श है
छात्रों में पहलकदमी, विचार और कार्यविधि में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता आदि। ये बातें किसने कही? मर्सल, योकम व सिम्पसन, ग्रीन व बरेचना, गार्लिक। इसका सही उत्तर है योकम व सिम्पसन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अच्छा शिक्षण आदेश के बजाय डैश के आधार पर आगे बढ़ता है। 1 सहानुभूति, 2 आज्ञाकारिता, 3 सुझाव, 4 जनतंत्री। सुझाव। अच्छा शिक्षण डैश और डैश के अनुभवों को मान्यता देता है। बालक और अभिभावक, 2 बालक और पाठशाला, 3 बालक और शिक्षक, 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बालक और शिक्षक। अगला प्रश्न, डैश प्रणाली के द्वारा किसी शब्द, शब्द समूह या कथन और अर्थ के सब जटिलता दूर हो जाती है। 1 व्याख्यान प्रणाली, 2 व्याख्या प्रणाली, 3 कथा प्रणाली, 4 स्पष्टीकरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है व्याख्या प्रणाली। अगला प्रश्न, डैश प्रणाली को विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कला कहा जाता है। व्याख्यान प्रणाली, 2 व्याख्या प्रणाली, 3 कथा प्रणाली, 4 स्पष्टीकरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है 4 स्पष्टीकरण प्रणाली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, डैश प्रणाली शब्दों या संकेतों या दोनों द्वारा किसी वस्तु या चित्र प्रस्तुत करने का कार्य है। 1 कथा प्रणाली, 2 व्याख्या प्रणाली, 3 वर्णन प्रणाली, 4 स्पष्टीकरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है वर्णन प्रणाली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, डैश का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। 1 कथा प्रणाली, 2 व्याख्या प्रणाली, 3 वर्णन प्रणाली, 4 विवरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है 4 विवरण प्रणाली। अगला प्रश्न, डैश के द्वारा किसी घटना को मनोरंजक बनाकर छात्रों को उसका ज्ञान सरलता और सफलता से प्रदान किया जाता है। 1 कथा प्रणाली, 2 व्याख्या प्रणाली, 3 वर्णन प्रणाली, 4 विवरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है कथा प्रणाली। कठिन शब्दों की किसी कहानी, घटना, उपमा, दृष्टांत आदि द्वारा व्याख्या करना। 1 भाषांतर, 2 परिभाषा, 3 अभिनय, 4 शाब्दिक उदाहरण। इसका सही उत्तर है 3 अभिनय। डैश का उद्देश्य है छात्रों के समक्ष नवीन ज्ञान की इतने स्पष्ट और बोधनीय ढंग से प्रस्तुत
करना करने को वे उसे हृदयंगम कर ले। डैश का उद्देश्य है छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान की इतने स्पष्ट और बोधनीय ढंग से प्रस्तुत करने की वे उसे हृदयंगम कर ले। एक, कथा प्रणाली। 2, व्याख्या प्रणाली। 3, वर्णन प्रणाली। 4, स्पष्टीकरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है स्पष्टीकरण प्रणाली। डैश वास्तव में स्पष्टीकरण का एक रूप है। 1, वर्णन। 2, विवरण। 3, तुलना। 4, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वर्णन वास्तव में स्पष्टीकरण का एक रूप है। डैश का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क पर किसी घटना का स्पष्ट चित्र अंकित करना है, जिससे कि वे ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण करें। 1, वर्णन। 2, विवरण। 3, तुलना। 4, स्पष्टीकरण प्रणाली। इस तरह के प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप यह ध्यान से इसका अध्ययन करें। इसका सही उत्तर है विवरण। डैश प्रणाली के द्वारा किसी शब्द समूह या कथन के अर्थ की सब जटिलता दूर हो जाती है। व्याख्यान प्रणाली। 2, व्याख्या प्रणाली। 3, कथा प्रणाली। 4, स्पष्टीकरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है व्याख्या प्रणाली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न, डैश प्रणाली को विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कला कहा जाता है। 1, व्याख्यान प्रणाली। 2, व्याख्या प्रणाली। 3, कथा प्रणाली। 4, स्पष्टीकरण प्रणाली। सही उत्तर है स्पष्टीकरण प्रणाली। डैश प्रणाली शब्दों या संकेतों या दोनों द्वारा किसी वस्तु या चित्र प्रस्तुत करने का कार्य है। 1, कथा प्रणाली। 2, व्याख्या प्रणाली। 3, वर्णन प्रणाली। 4, स्पष्टीकरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है वर्णन प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए। डैश का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। कथा प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, वर्णन प्रणाली। 4, विवरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है विवरण प्रणाली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। डैश के द्वारा किसी घटना को मनोरंजक बनाकर छात्रों को उसका ज्ञान सरलता और सफलता से प्रदान किया जाता है। यह है कथा प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, वर्णन प्रणाली, विवरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है कथा प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए। क्रियात्मक शब्दों का अर्थ समझाने की उत्तम विधि है। भाषांतर, परिभाषा, अभिनय, रेखा चित्र। इसका सही उत्तर है अभिनय।
कठिन शब्दों की किसी कहानी, घटना, उपमा, दृष्टांत आदि द्वारा व्याख्या करना डैश है। भाषांतर, परिभाषा, अभिनय, शाब्दिक उदाहरण। इसका सही उत्तर है शाब्दिक उदाहरण। अगला प्रश्न देखिए। डैश का उद्देश्य है छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान की इतने स्पष्ट और बोधनीय ढंग से प्रस्तुत करने की वे उसे हृदयंगम कर ले। एक, कथा प्रणाली। दो, व्याख्या प्रणाली। तीन, वर्णन प्रणाली। चार, स्पष्टीकरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है स्पष्टीकरण प्रणाली। डैश वास्तव में स्पष्टीकरण का एक रूप है। वर्णन, विवरण, तुलना, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वर्णन। डैश का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क पर किसी घटना का स्पष्ट चित्र अंकित करना है, जिससे कि वे ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण करें। वर्णन, विवरण, तुलना, स्पष्टीकरण प्रणाली। इसका ठीक उत्तर है विवरण। इकाई पाठ के खंडों को क्या कहते हैं? एक, प्रकरण। दो, दैनिक पाठ योजना। तीन, उद्देश्य। चार, मूल्यांकन। ये उत्तर सरल है। दैनिक पाठ योजना इकाई पाठ योजना के खंडों को कहते हैं। पाठ क्रियाओं के प्रकार। एक, पाठांतर्गत, पाठोपरांत। दो, मूल क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं। मुख्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। मूल क्रियाएं, गौण क्रियाएं। इसका सही उत्तर है मूल क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं। जिन क्रियाओं में सभी बालक भाग लेते हैं, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? एक, मूल क्रियाएं। दो, मुख्य। चार, माफ कीजिए, तीन, प्राथमिक क्रियाएं। चार, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मूल क्रियाएं। अच्छी क्रिया की विशेषताएं किसने दिया? हर्बर्ट, योकोम व सिम्पसन, बासिंग, क्लार्क तथा स्टार। अच्छी क्रिया की विशेषताएं किसने दिया? इसका उत्तर है क्लार्क तथा स्टार्क। वह मूल्यांकन जो पाठ देते समय किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? बोध मूल्यांकन, पाठांतर्गत मूल्यांकन। तीन, पाठोपरांत मूल्यांकन। चार, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पाठांतर्गत मूल्यांकन। पाठ देते समय जो प्रश्न पूछे तो वही पाठांतर्गत होगा। पाठ होने के बाद मूल्यांकन वो पाठोपरांत मूल्यांकन होता है। डैश संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक स्पष्ट चित्र है। एक,
इकाई पाठ्य योजना, 2 दैनिक पाठ्य योजना, 3 पाठ्य पुस्तक, 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इकाई पाठ्य योजना। डैश शिक्षा की यह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु को, शिक्षण विधियों को तथा शिक्षण प्रयुक्तियों को इस ढंग से गठित किया जाता है कि सीखने और सीखने की परिस्थितियों के प्रभावी बनाया जा सके। प्रश्न को समझना चाहिए। शिक्षा की यह वह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु को, शिक्षण विधियों को तथा शिक्षण प्रयुक्तियों को इस ढंग से गठित किया जाता है कि सीखने और सीखने की परिस्थितियों के प्रभावी बना जा सके। 1 मौखिक विधि, 2 सूक्ष्म शिक्षण, 3 इकाई योजना, 4 प्रयोजना पद्धति। इसका सही उत्तर है इकाई योजना। अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पाठ की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन को क्या कहते हैं? 1 बोध मूल्यांकन, 2 पाठांतर्गत मूल्यांकन, 3 पाठोपरांत मूल्यांकन, 4 कोई नहीं। आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका उत्तर बहुत आसान है, पाठोपरांत मूल्यांकन कहा जाता है। अध्यापकगण, आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और अपने अध्यापक मित्रों को शेयर करें। और दूसरा भाग में मेथोडोलॉजी संबंधी यानी भाषा शिक्षण संबंधी और 50 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।